राजा बलि, जो कि राक्षस कुल के राजा थे, वो राक्षस कुल का होने के बाद भी राक्षसों से बहुत ज़्यादा अलग स्वभाव के राजा थे, क्योंकि वो राक्षस हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद के पुत्र थे और उनमें भी अपने पिता जैसे ही गुण थे। वो विष्णु भगवान के तो परम भक्त थे ही, पर साथ ही में वो देवादिदेव शिव जी के भी बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव जी की सिद्धि से कई सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थीं। राजा बलि ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था, जिसके कारण देवताओं को ये चिंता सताने लगी कि अगर राजा बलि ने ये अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो वो अपार शक्तिशाली हो जाएंगे और कहीं स्वर्ग और अमृत पर आधिपत्य स्थापित न कर लें। इसी समस्या का हल पाने के लिए सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए और उनसे इस समस्या के हल के लिए विनती की। देवताओं की समस्या हल करने हेतु भगवान विष्णु ने रूप धारण किया एक बटुक ब्राह्मण का और पहुंच गए राजा बलि के पास वामन देव नामक भिक्षु बनकर। राजा बलि एक महादानी राजा हुआ करते थे और वो किसी को भी कभी भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जब भगवान विष्णु वामन के रूप में भिक्षु के रूप में राजा बलि के पास आए तो राजा बलि ने भिक्षा के रूप में उनसे उनकी पसंदीदा चीज मांगने के लिए कहा, जिस पर वामन ने उनसे सिर्फ 3 पग यानी 3 पांव धरती का टुकड़ा मांगा। राजा बलि ने अपने वचन के अनुसार भिक्षुक वामन को 3 पग भूमि का टुकड़ा अपने पैरों से नापने के लिए कहा। राजा बलि के वचन देते ही बटुक ब्राह्मण ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती को नाप लिया। अब उनके पास तीसरा पग नापने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तब राजा बलि ने अपने वचन का मान रखने के लिए वामन को अपने सिर पर पांव रखने के लिए कहा। राजा बलि की दान शक्ति और वचन शक्ति को देखकर वामन रूपी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को कोई भी वर मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक ऐसा वर मांग लिया कि भगवान विष्णु को वैकुंठ छोड़कर धरती पर वास करना पड़ा। दूसरी ओर माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु का यह वियोग सहन नहीं हो पा रहा था और निवारण पाने के लिए वो भगवान शिव जी के पास गई और उपाय के लिए प्रार्थना की। शिव जी महालक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बलि एक वचनबद्ध पुरुष हैं और अगर माता लक्ष्मी राजा बलि को किसी वचन में बांध दे और उस वचन के बदले राजा बलि से उपहार में भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ भेजने की मांग करे, केवल तभी भगवान विष्णु को वापस बुलाया जा सकता है। शिवजी ने माता लक्ष्मी की सहायता के लिए अपने नाग वासुकी को भी उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी ने पाताल लोक पहुंचकर एक नाग कन्या का रूप धारण कर लिया। रूप बदलकर वो राजा बलि के पास गई और खुद को मुसीबत में बताकर सहायता के लिए आग्रह करने लगी। वासुकी नाग भी रूप बदलकर अपने आप को एक लाल धागे रूपी रक्षा सूत्र में ढाल लेते हैं। माता लक्ष्मी उस रक्षा सूत्र को राजा बलि के हाथ में बांध देती है और उनके सम्मान हेतु राजा बलि नाग कन्या रूपी माता लक्ष्मी को आजीवन रक्षा का वचन दे देते हैं। उनके वचन देने के तुरंत बाद ही महालक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हो जाती हैं और राजा बलि से अपने पति यानी भगवान विष्णु को मांग लेती हैं। वचनबद्ध राजा बलि माता लक्ष्मी को दिए वचन का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु को उनके साथ जाने की अनुमति दे देते हैं और साथ ही कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी भी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी, वो भाई उस बहन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हो जाएगा। और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधने से भाई की सारी बलाएं टल जाएंगी। तब से हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को राखी रूपी रक्षा सूत्र बांधती है और वो भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाता है। और यही कारण है कि इस त्योहार को रक्षाबंधन भी कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।